इस चैनल में सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव पाचन तंत्र के बारे में। मानव पाचन क्रिया के कुल 5 चरण हैं: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। जैसा कि हम जानते हैं, अंतर्ग्रहण जिसमें हम भोजन को ग्रहण करते हैं। भोजन करने के बाद जब हम इसे चबाते हैं तो हमारे लार ग्रंथियों से, लार ग्रंथियां यहाँ पे हैं, लार ग्रंथियां यहाँ है और यहाँ है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं मुख के अंदर, और इन लार ग्रंथियों से टाइलिन नामक पाचक एंजाइम स्रावित होकर हमारे भोजन में मिलता है। और भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट है, उस कार्बोहाइड्रेट को ये पचाने में सहायता करता है। जब हम भोजन को अच्छी तरह से चबा लेते हैं और उसको निगलते हैं तो चबाया हुआ भोजन इस ग्रास नली से होते हुए यहाँ आमाशय में आकर जमा हो जाता है। आमाशय में जमा हो जाता है और आमाशय की इस भित्तियों से, दीवार से, आमाशय का दीवार से यहाँ से निकलता है जठर रस। जठर रस में विभिन्न प्रकार के अलग अलग पाचक एंजाइम होते हैं जो हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को पचाने में हमारी सहायता करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए, और साथ ही आमाशय में जो जठर रस स्रावित हो रहा है, उस जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है जो भोजन को पचाने के लिए अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। अम्लीय माध्यम में क्या होता है, जठर रस में जो पाचक एंजाइम्स हैं वो अम्लीय माध्यम में अपना बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं, काम कर पाते हैं। इसके बाद भोजन ग्रहणी में पहुंचता है। यहाँ आमाशय में जब सारा काम हो गया, भोजन का पाचन जितना हिस्सा होना हो गया, तो ये भोजन एक फिक्स टाइम अंतराल के बाद यहाँ से भोजन यहाँ पहुंचता है। इस भाग को ग्रहणी बोलते हैं। जब यहाँ पहुंचा तो यहाँ पर इस यकृत से इस पित्तनली के जरिए पित्तरस स्रावित होता है, और यहाँ ये पत्तानुमा जो आकृति देख रहे हैं, यह है अग्न्याशय। इस अग्न्याशय से स्रावित होता है अग्न्याशयी रस। तो पित्ताशय से जो आता है पित्तनली के द्वारा अग्न्याशयी रस, पित्तरस, वो भोजन में स्थित वसा को पचाने में सहायता करता है। और वसा के पाचन की इस प्रक्रिया को हम इमल्सीकरण कहते हैं, जिसको हम और अच्छे से विस्तार से बात करेंगे बाद में। और अग्न्याशय से जो अग्न्याशयी रस निकलता है वो भी यहाँ पर आकर मिलता है और भोजन में स्थित शर्करा को पचाने में सहायता करता है। पहली स्थिति में मान लीजिए कि अगर पित्तरस का स्रावन नहीं होगा तो हमारे द्वारा ग्रहण किया गया भोजन में वसा का पाचन नहीं होगा, और उस स्थिति को हम बोलेंगे जॉन्डिस होना। और अगर अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस का स्रावन नहीं होगा तो भोजन में स्थित शर्करा का पाचन नहीं होगा, तब हम उस स्थिति को बोलेंगे शुगर या मधुमेह या डायबिटीज। जनरली जिन व्यक्तियों को जॉन्डिस होता है, आप लोग जानते होंगे कि जॉन्डिस होने से तेल वाला चीज खाने को मना कर दिया जाता है, क्योंकि तेल को हजम करने की क्षमता और उस व्यक्ति में नहीं है, क्योंकि पित्तरस स्रावित नहीं हो रहा है। जिस व्यक्ति को शुगर है उस व्यक्ति को शर्करा पाचन करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि उसके अग्न्याशय में से अग्न्याशयी रस का स्रावन हो नहीं रहा है। खैर, तो इसके बाद भोजन का एक बड़ा हिस्सा अब तक यहाँ पर हजम हो चुका है। हजम होने के बाद यहाँ से भोजन पहुंचता है छोटी आंत में, जहां पर छोटी आंत के पहले भाग में प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन हो जाने पर छोटी आंत के दूसरे भाग में या अंतिम भाग में यहाँ पर उस पचे हुए भोजन में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, क्या क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, जो भी हैं, उन सारे का अवशोषण यहाँ छोटी आंत के द्वारा होता है। अवशोषण होने के बाद उस अवशोषित किए गए पोषक तत्वों का स्वांगीकरण भी छोटी आंत के द्वारा किया जाता है, और बचा हुआ भोजन यहाँ से होते हुए वो बड़ी आंत में पहुंचता है। देख रहे हैं, यहाँ से होते हुए वो बड़ी आंत में पहुंचता है, और बड़ी आंत में जल, हम जो जल ग्रहण किए हैं उस जल का अवशोषण इस बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत में बचे हुए भोजन के साथ और कुछ नहीं होता, केवल जल का ही अवशोषण होता है। और अपशिष्ट भोजन वो जल के साथ ऐसे आते आते यहाँ पर मलाशय में
ये मलाशय है, इस मलाशय में आकर जमा होने लगता है और एक टाइम के बाद यहाँ मलद्वार से होते हुए बाहर निकल जाता है शरीर से। इस स्थिति को या इस प्रक्रिया को हम बहिक्षेपण कहते हैं। यहाँ पर एक और चीज गौर करने वाली बात है, ये अपेंडिक्स या कृमि रूप परिशेषिका। तो इस अपेंडिक्स का हमारे शरीर के पाचन तंत्र में कोई काम नहीं है। हाँ, ये आज से बहुत पहले, हजारों साल पहले, लाखों साल पहले, जब हम आदि मानव हुआ करते थे, जब हम कच्चा मांस खाते थे, तो कच्चा मांस को पचाने में ये हमारी सहायता किया करता था। तो ये था मानव पाचन तंत्र का विस्तृत भाव रूप में। अगर किसी को समझ में न आए तो कमेंट करेंगे। धन्यवाद।